झारखंड से महाराष्ट्र तक चुनाव नजदीक आते ही आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए योजनाएं शुरू हो गई हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर 15 से 50 साल की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की बात कही गई। जवाब में बीजेपी ने भी ये वादा कर दिया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में भी होने वाला है। आधी आबादी के लिए यहां भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना लागू की है। इसके तहत करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं और इस योजना का श्रेय सरकार का हिस्सा अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी खुद को दे रही है। तर्क यह है कि अजीत पवार के पास ही वित्त विभाग है। महाराष्ट्र में अजीत पवार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए आधी आबादी पर फोकस किए हुए हैं। पवार ने राज्य में जनसम्मान रैली निकाली है। उनकी रैलियों में लगी होर्डिंग से लेकर उनके जैकेट का रंग तक गुलाबी हो गया है। तो रूखे स्वभाव के माने जाने वाले अजीत पवार और उनकी पार्टी में ही हो रहे इस बदलाव की वजह क्या है? इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े धवल कुलकर्णी की इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे अजीत पवार की पॉलिटिक्स। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में इसी साल चुनाव होने हैं और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार चुनाव से पहले अपनी साख पर उठते सवालों से निपटने की जुगत में हैं। पवार ने जुलाई में नरेश अरोड़ा की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी डिजाइन बॉक्स्ड को अपने साथ जोड़ा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सदरी के रंग वाले बदलाव से कहीं ज्यादा दूसरी चीजों को दुरुस्त करने के लिए अजीत को अपनी उस खराब छवि से उबरने की जरूरत है जो 2019 में 3 दिन की सत्ता के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ सहयोगी के रूप में और 2023 में डिप्टी सीएम पद की एवज में चाचा शरद पवार को छोड़ने और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अपने साथ ले जाने के कारण बन गई। इसे छोड़ दें तो भी अब सत्तारूढ़ गठजोड़ में अलग थलग दिखते हैं। बीजेपी और शिवसेना को स्वाभाविक सहयोगी की तरह देखा जाता है क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दों पर उनके विचार मिलते हैं। दूसरी तरफ अजीत को स्पष्ट रूप से रणनीतिक कारणों से लाया गया था। साथ ही महायुति का यह विश्वास कि अकेले शिंदे लोकसभा चुनाव में नैया पार नहीं लगा पाएंगे। ऐसा हुआ भी, अजीत भी नैया पार नहीं लगा पाए। महायुति को मई के आम चुनाव में हार देखनी पड़ी और विपक्षी महाविकास अघाड़ी में कुल 48 सीटों में से 31 सीटें जीत ली। 4 सीटों पर लड़ने वाली एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिली। बीजेपी की आशा बुचके ने अगस्त में पुणे के जुन्नर में अजीत पवार के काफिले का काले झंडे से स्वागत किया तो शिवसेना के जन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि उन्हें एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठते हुए लगता था जैसे वहां फेंक दिया गया हो। इससे एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने कहा कि लगातार अपमान झेलते जाने से ज्यादा बेहतर होगा कि पार्टी सरकार से बाहर हो जाए। लोकसभा चुनाव में मिली बुरी हार के बाद एनसीपी को महायुति में सबसे कमजोर कड़ी की तरह देखा जाने लगा है। ये बात तब थोड़ी और खिली जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव में एनसीपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो पाए। एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसका वोट ट्रांसफर हमको ज्यादा हुआ, उस तुलना में अजीत दादा की एनसीपी का हमको कम हुआ। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान में लेना पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां एक प्रकार से ब्रेकअवे पार्टियां थी, नई पार्टियां थी। तो ये चुनाव उनके लिए उनके वोटर को सेटल करने का था, उनका वोटर कौन है उसको चिन्हित करने का था। इसलिए उनको वोटर चिन्हित करके उस वोटर को हमारी तरफ ट्रांसफर करना एक तकलीफ थी। हमारे लिए वो नहीं था। हमारे लिए तो हम लोग एक सेटल्ड पार्टी थे, इसलिए हम हमारे वोट को ट्रांसफर कर पाए। लेकिन विधानसभा में ये नहीं होगा। विधानसभा में निश्चित रूप से वो भी हमको ट्रांसफर कर पाएंगे, हम तो उनको ट्रांसफर करेंगे ही, और इसलिए ये दोनों पार्टियों का फायदा होगा। बीजेपी के एक सीनियर नेता और विधायक कहते हैं, गठजोड़ से हमें नुकसान हो रहा है लेकिन हम उनके साथ संबंध नहीं तोड़ सकते क्योंकि इससे यह धारणा बनेगी कि हम स्वार्थी हैं। न केवल उनके खुद के सहयोगियों का ही चुनाव जितवाने की अजीत की क्षमता पर से भरोसा उठ गया है बल्कि विपक्ष तक के खेमे का भी मानना है कि अब वे चूक गए हैं। बहरहाल अजीत ने अपने पत्ते संभाल कर रखे हैं। वे यही कहते हैं कि इसका फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की उससे पार्टी का विश्वास बढ़ा हुआ है और इसी भरोसे ने सहयोगी पार्टियों पर उनकी निर्भरता कुछ कम की है। इससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी राय बनाते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महायुति में अजीत पवार की स्थिति पहले से कुछ कमजोर ही हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।